आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर 6 दिन की लगातार कार्रवाई के बाद आखिरकार ईडी की टीम ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी दफ्तर के पास सहयोगी अंजनी है और होटवार जेल के पास हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर है। शाहनवाज के पास पहले चलते हैं। शाहनवाज, रात जेल में बीती पूजा सिंघल की, लेकिन अभी सुबह जो खबर आई कि तबीयत बिगड़ी है, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर? देखिए, हम होटवार जेल के ठीक द्वार पे खड़े हैं और अभी आधे घंटे पहले सबसे पहले 2 डॉक्टरों को अंदर जाते हुए देखा हमने। उसके बाद फिर अभी से 45 मिनट पहले ईडी के अधिकारी आए। फिर 10 मिनट बाद सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी की टुकड़ी है वो भी इन्हीं 2 गाड़ियों से, अब जो देख रही होंगी 2 गाड़ियां खड़ी हुई है इनोवा, यही वो गाड़ी है जो ईडी के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। ये सब लोग अंदर गए हैं, अभी उनकी स्वास्थ्य का हालचाल ले रहे होंगे डॉक्टर, और पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं। वो अनिद्रा का शिकार हैं, सर दर्द है उनको, और उनका जो बीपी है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। बहरहाल उनको मेडिसिन रात में ही दे दी गई थी, लेकिन वो बार बार उठती रहीं पानी पीने के लिए। किसी से उन्होंने बातचीत भी नहीं की। जो खाना उनको दिया गया वो जाहिर है रोटी और दाल थी, जो सामान्य कैदियों को दिया जाता था, वो भी उन्होंने नहीं खाया है, ऐसी खबर है। बहरहाल ये जो सिक्योरिटी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं लोग, ये बिल्कुल अब किसी भी क्षण अंदर से हो सकता है। अगर ईडी के अधिकारी संतुष्ट हुए उनके हेल्थ पैरामीटर से, बीपी से, तो उनको ले जाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं। जाहिर है सुमन कुमार सिंह और अभिषेक झा वहाँ पहले से मौजूद हैं और पहला रिमांड का पहला दिन है। आज तो बहुत तैयारियां की होंगी ईडी ने और बहुत सारे सवाल आज अब रखे जाएंगे पूजा सिंघल के सामने। पूजा सिंघल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा और एक रात जेल में गुजारनी पड़ेगी। बहरहाल काफ़ी टेंस दिखी थी कल वो, जब वो जज कॉलोनी ले जाई गई थी जहां पर उनको रिमांड मिला जी। उनकी तरफ प्ली ये था कि 12 दिन की रिमांड दी जाए, लेकिन 5 दिन की फिलहाल रिमांड दी गई है। बहरहाल अब थोड़ी देर के बाद ये पता चलेगा कि पूजा सिंघल बाहर आ रही हैं, तो हम उसके अपडेट आपको देते रहेंगे। बहरहाल अंदर से जेल प्रशासन काफ़ी सतर्क है, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर की सुरक्षा का मामला है और महिला वार्ड में उनको रखा गया है। बहुत सारी महिला कैदियों ने उनसे आकर के कुछ बातचीत करने की कोशिश की, उनको तसल्ली देने की कोशिश की, जो बरसों से यहाँ रह रही। अभी हलचल नजर आ रही है, अलर्ट तो दिख रहा है। शाहनवाज, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर से, जरा वहां का भी रुख कर ले। अंजनी, कुछ हलचल नजर आ रही है, आज भी पूछताछ होने वाली है? देखिए, सुबह 8:30 बजे से ही ईडी दफ्तर में जो है तमाम हलचलें बढ़ गई हैं और जो आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो है, वज्र वाहन फिर आया है। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये है आरती कि सदर हॉस्पिटल से मेडिकल की जो टीम है वो यहाँ पहुँच गई है। मतलब इसके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। एक, यदि पूजा सिंघल यहाँ आती है और उनकी तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर्स की जो टीम है वो उन्हें देखेंगे। दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि आज अभिषेक झा की जो सूत्र के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अभिषेक झा की आज यहाँ से गिरफ्तारी हो सकती है और यही वजह है कि टीम यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो ईडी ने पूरा रणनीति तैयार कर रखा है और यही वजह है कि एक एक कदम फूक फूक कर ईडी चल रही है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले 8:30 बजे सुमन कुमार सिंह को यहाँ लाया जाता है और यहाँ से ईडी के अधिकारी, सुरक्षा कर्मी होटवार जेल गए हैं, जिस तरह से शाहनवाज भाई ने बताया कि वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ भी पूरी तैयारी है, तो सवाल पूरे तैयार है। यहाँ अब वो आएंगी तो सवाल का जवाब देना होगा और अभिषेक झा को भी यहाँ आना है। और जो सूत्र बताते हैं कि आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनकी भी आज गिरफ्तारी हो सकती है। तो आज की ये बड़ी खबर हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी दफ्तर के बाहर लगातार जो है कई अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने पहले ही कहा है कि ईडी दफ्तर अभी मुख्य केंद्र है। इस प्रकरण को लेकर तमाम तरह की जो जानकारी ईडी है इन लोगों से ले रही है। और आज जो है सुमन कुमार सिंह की रिमांड की अवधि भी समाप्त हो रही है, तो वो भी ईडी चाहेगी कि कोर्ट में, ईडी के कोर्ट में
जाकर ये प्रे करेंगे कि इनकी जो रिमांड की अवधि है जी। वो बढ़ाई जाए। तो कई घटनाक्रम लगातार यहाँ बदल रहे हैं और ये बदलते घटनाक्रम के बीच में कई इंफॉर्मेशन भी जो है ईडी को हाथ लग रहे हैं और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन मिले हैं उसके आधार पे नए लोकेशन पर भी छापेमारी हो सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कई इंफॉर्मेशन ईडी को हाथ लगे हैं। तो और इसके अलावा और कल की छापेमारी के बाद कल जो कोलकाता में रेड डाली गई उसके बाद तो कई और जानकारियां सामने आई हैं। अंजनी, हम लौटेंगे आपके पास। शाहनवाज हमारे साथ बने हुए। शाहनवाज, देखिए, जब रात जेल में कटी उसके बाद सुबह होते ही रात भर दूसरी एक तरफ तो पति अभिषेक झा बड़े बड़े वकीलों से संपर्क करते रहे, जमानत याचिका दाखिल करने पर रात भर विचार चलता रहा और अब देखिए यहाँ से जो खबरें आई कि अब मैडम की तबीयत बिगड़ गई है, तो क्या अब वहां पर मेडिकल टीम नजर आ रही है? ऐसी खबरें थी कि वहां पर जो डॉक्टर्स हैं पहले से जेल प्रशासन ने जो उपलब्ध कराए वहां पर सब जांच चल रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और वहां पर अपडेट? नहीं, अभी तो फिलहाल यही अपडेट है कि डॉक्टर्स अंदर हैं, जो जेल के डॉक्टर हैं वो अंदर हैं। ईडी के जो अधिकारी हैं और महिला अधिकारी वो भी अंदर हैं, वो उनको लेने के लिए आए हैं। उसकी प्रक्रिया होती है, उसकी पूरी प्रक्रिया करके यहाँ से निकालने की तैयारी है। बहरहाल समय हो चुका है और लगता है कि किसी भी क्षण पूजा सिंघल ले जाए जा सकती हैं। बहरहाल अब वकीलों के संपर्क की बात है तो ये बात सही, चूंकि अभिषेक झा अभी आज़ाद हैं तो उनको पूरा का पूरा समय मिला हुआ है कंटिजेंसी प्लान और डिफेंस का सारा सिस्टम तैयार करने के लिए। तो दिल्ली के जो, क्योंकि पैसों की कोई कमी है नहीं, प्रभाव की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूरी लॉबी जो है ब्यूरोक्रेसी की उनके साथ है और तमाम लोग इस संकट की घड़ी में अपने साथी को सहयोग देने के लिए, चाहे वो जुबान से कुछ ना कहें, क्योंकि एक एक करके बारी आ सकती है सभी की, तो सब एकजुट हैं, संपर्क में बने हुए बारी की बात आपने की शाहनवाज, तो हमने आज ये खबर भी दिखाई है। आपने जिस बारी की बात कही हमने खबर भी दिखाई है कि राजभवन ने तो एक और चिट्ठी भेजी है जिसमें कई और अधिकारियों के नाम शामिल हैं और अब बारी किसी बहुत और भी अधिकारी हैं लिस्ट में जिनकी बारी अब आगे आ सकती है पूजा सिंघल के बाद। हाँ जी, बेशक आ सकती है। 3 लोगों के नाम तो सार्वजनिक भी हो गए हैं जी, और बाकी भी नाम हैं, 11 और भी नाम हैं। उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे आईपीएस अधिकारी भी हो सकते हैं। तो भ्रष्टाचार की कथा झारखंड में कोई नई नहीं है। जेल जाने वाली भी पहली अधिकारी नहीं है। 2 आईएएस अधिकारी पहले भी जेल रसीद हो चुके हैं। इसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार का नाम सब जानते हैं, जो रांची डीसी थे, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने दवा घोटाले को अंजाम दिया था। एक और भी पदाधिकारी हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा बहुत सारी जांच ऐसी सीबीआई जांच बहुत सारी चल रही है, जिसमें नेशनल गेम्स घोटाला ये नया जुड़ा है, उसकी भी जांच अब सीबीआई करेगी। उसमें भी कई आईएएस अधिकारियों का नाम है, राजनेता तो हैं ही हैं। जेपीएससी का मामला आप जानते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं। बहुत सारे लोग जेल जाके आ चुके हैं। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार कथा में एक नया पृष्ठ लिखा गया है तेज तर्रार दबंग महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का। और अब जाहिर है इससे हो सकता है कि कोई सबक ले ले, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क नेक्सस इतना बुलंद है। एक आईएएस अधिकारी जो डीसी बनता है वो अपने साथ कुछ प्राइवेट लोगों को अपॉइंट कर लेता है, साथ में रखता है, वो उसके फाइनेंस को सही जगह पर पहुंचा देते हैं। जो एक हद में रह के ये काम करते हैं वो अभी भी हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग विभागों में हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनको सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारियों को, वन सेवा के राष्ट्रीय जो सेवा है उसके अधिकारियों को। तो आप उस सूची को याद करें। हमने कुछ दिन पहले ही समाचारों में दिखाया था ये कि आखिर किसने कितनी संपत्ति घोषित की है। तो आप पाएंगे कि जितने भी आईएएस पदाधिकारी रांची में, झारखंड में पदस्थापित हैं, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सबकी करोड़ से ऊपर की संपत्ति सभी की है। कोई भी उससे कम नहीं। ये संपत्ति अर्जित की, आय से अधिक संपत्ति आपने अर्जित की, लेकिन अब जब जवाब देने की बारी आई है तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम रहा क्या।
ये लीगल था इलीगल था, वजह बता पाना भी मुश्किल हो रहा है ऐसे अधिकारियों के लिए। तो जब जो काले कारनामे थे, अब जब पोल पट्टी खुली है तो अब जवाब देने की बारी आई है, तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी पूछताछ की और उसके बाद जेल की, गिरफ्तारी की। बहरहाल बने रहिए आप दोनों हमारे साथ। अंजनी आपसे भी अपडेट्स लेंगे, शाहनवाज आपसे, आप भी बने रहिए, हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब पूजा सिंघल जो रात उनकी गुजरी है जेल में, अब आज सुबह जो खबर आई है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है, उसके बाद आज से वो रिमांड पर भी हैं, पूछताछ भी होगी। ये तमाम अपडेट्स न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता रहेगा। इधर बोकारो चास के बाईपास रोड स्थित एक बाइक शोरूम में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब से लदा 2 ट्रक जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है और मौके पर एसडीपीओ ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद शराब का स्टॉक यहां पर, ये सूचना मिली थी कि शराब का स्टॉक यहां पर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, रखा गया है शराब का स्टॉक करके और बाद में उसे ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और अवैध शराब की खेप को जब्त किया। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर देवघर के कुरुमटाड़ गांव में बिजली के पोल से एक युवक का शव लटका मिला है। परिजनों का कहना है कि देर रात युवक किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था और सुबह में टावर से उसका शव मिला। परिजन ने किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने शव को तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, होटवार जेल से सीधी तस्वीरें हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। पूजा सिंघल, जिन्हें कल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, होटवार जेल में कटी उनकी रात। और ये सीधी तस्वीर, ईडी के अधिकारी, महिला अधिकारी मौजूद, साथ में पूजा सिंघल, आईएएस ऑफिसर और फिलहाल खान सचिव झारखंड सरकार। हालांकि निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अब देखिए ले जाई जा रही हैं पूजा सिंघल और हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। यहां से ले जाया जा रहा है ईडी के दफ्तर। ये सारी अटकलें थी कि अगर उनकी तबीयत खराब हो तो उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर उनको सवार किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आरती, ये सीधी तस्वीरें हैं। पूजा सिंघल सवार हो चुकी हैं इनोवा गाड़ी पर और उनकी गाड़ी को स्कॉट करने के लिए जो गाड़ी है JH18C8001 ये गाड़ी प्रयुक्त हुई है। कल भी आज भी पूजा सिंघल को सवार करके मेडिकल जांच करके संतुष्ट हो गए हैं। ईडी के अधिकारी और जो महिला सुरक्षा कर्मी कल से उनके साथ दिख रही हैं, वो भी उनको लेने के लिए आई थी। तो अब ये गाड़ी यहां से निकल रही है और ये गाड़ी होटवार जेल से एक निर्धारित मार्ग जो है वो उससे होते हुए जाएगी और सीधा सीधा जो एयरपोर्ट रोड पर जो ईडी का दफ्तर है वहां जाएंगे। इसमें कम से कम आधे घंटे का समय लग सकता है। तो आप देखें कि पूजा सिंघल गाड़ी में सवार हैं, पूजा सिंघल की गाड़ी आगे आगे निकल गई और ये सुरक्षा की दूसरी गाड़ी है वो भी निकल चुकी है और ये जोनल ऑफिस जो ईडी का है एयरपोर्ट रोड पर वो उसमें जाएंगे। तो ये आपने देखा कि रात भर का घटनाक्रम रहा। पूजा सिंघल को यहाँ पर 10 बजे के आसपास लाया गया था, लेकिन उनको रात भर ठीक से नींद नहीं आई। उन्होंने शिकायत की कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। उनको ब्लड प्रेशर की दवा, थायराइड की दवा दी गई और उन्होंने कोशिश की, हालांकि कुछ खाया पिया नहीं उन्होंने, लेकिन आसपास की जो कैदी हैं उन्होंने आकर के उनको तसल्ली देने की कोशिश की, महिला कैदियों ने, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। उनको बहुत कठिन लगा। उन्होंने घर के तौलिए, चादर और साबुन की डिमांड की।
और कहा चलिए कि चलिए ये चीजें बिल्कुल। और मच्छरदानी की देखिए ये उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि शायद उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और लेकिन अब देखिए ईडी की टीम पहुंची और ईडी की टीम अपने साथ पूजा सिंघल को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचने वाली है जहां उनसे पूछताछ होगी। शाहनवाज आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स लेंगे। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले शाहनवाज हमें दिखा रहे थे कि कैसे पूजा सिंघल को होटवार जेल से निकालकर ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है जहां उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि 5 दिनों की रिमांड पर है पूजा सिंघल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।